हाँ गाइस, मैं अभिषेक आचरेकर दीपा एक्वेरियम से आपका यूट्यूब फ्रेंडली चैनल। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको गोल्डफिश के बारे में बताने जा रहा हूँ, गोल्डफिश के केयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके साथ हम लोगों ने यूट्यूब पे एक नया इंटरेस्टिंग गेम चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स का गेम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा बीच बीच में, और आपको उस चीज़ के आंसर्स देने। जो भी व्यूअर है जो आंसर सही से देगा उन्हें हम प्राइज देने वाले हैं, और ये प्राइज आपके डोर स्टेप पे हम लोग बाय कुरियर सेंड करेंगे। और अगर कोई कंपनी है जिसको अगर ये स्पॉन्सर करना है तो वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कि फर्स्ट प्राइज क्या है। फर्स्ट प्राइज में मैं आपको दे रहा हूँ 4 ऑप्टिमम के पैकेट से। ये माइक्रो पैलेट है और ये फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म्स है। 350 MRP है इसकी, 20 ग्राम्स का पैकेट है। टोटल एक 1000 रुपीज के प्रोडक्ट्स है, मोर देन 1000 रुपीज के प्रोडक्ट्स है। ये आपको फर्स्ट प्राइज में मिल रहा है। और हम अभी सेकेंड प्राइज के बारे में बात करेंगे। और सेकंड प्राइस में आपको मिल रहा है ऑप्टिमम के ये 2 पैकेट्स मिल रहे हैं। एक ये माइक्रो पिलेट्स मिल रहा है ऑप्टिमम का, और ये फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म का 350 रुपीज का 20 ग्राम का एक पैकेट डब्बा मिल रहा है आपको। ये सेकंड प्राइस। तो आपने देखा सेकंड प्राइज विनर्स के लिए क्या मिल रहा है। अभी हम जाएंगे थर्ड प्राइज के लिए। थर्ड प्राइज के आपको मिल रहा है ये 20 ग्राम्स का एक डब्बा मिल रहा है आपको फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म का, और ये ऑप्टिमम का एक पैकेट मिल रहा है, 100 ग्राम का एक पैकेट है। तो गाइस, ये जो हमारा YouTube चैनल पे आप जो क्वेश्चन आंसर्स देंगे, ये इसका मिनिमम हम लोग ने रखा है एक 2 मंथ्स का हम लोग ने रखा है। 2 मंथ्स तक जितने भी जन रिप्लाई देंगे, आंसर्स के रिप्लाई देंगे, क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई देंगे, तो फिर ये 2 मंथ में जो भी सही आंसर्स देगा, एडिटेड नहीं होने चाहिए। अगर एडिटेड है आपका आंसर तो आप कंपटीशन से बाहर जाएंगे। विदाउट एडिट करके आपको देना है। और ये आपके आंसर्स आने के बाद 2 महीने के बाद हम लोग इसमें से लकी ड्रॉ करेंगे। लकी ड्रॉ के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन इसका विनर है हमारे कमेंट सेक्शन में। और हम मतलब हर एक वीडियोस का हर एक अभी क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं, तो उसके हर एक के विनर्स उसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आएंगे। तो गाइस, स्टे ट्यून और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्राइज भी आने वाले हैं। तो प्राइज भी जीतिए, लर्न भी कीजिए हमारे साथ। और अगर ये हमारा ब्लू रेवोल्यूशन एक नया हम लोग ने स्टार्ट किया है, उसके अंदर आप जरूर वीडियो देखते जाइए। आप लर्न करेंगे, आप एक स्मॉल सा आपका बिजनेस आप घर से चालू कर सकते हैं, फिश ब्रीडिंग का। और ये दीपा एक्वेरियम आपको फुल सपोर्ट कर रहा है। तो गाइस, स्टे ट्यून फॉर माय। हाय गाइस, हमारा आज का टॉपिक है गोल्डफिश। गोल्डफिश ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली पूरे वर्ल्ड में फ़िश है। ऑलमोस्ट 40 करोड़, 40 करोड़ से लेके 50 करोड़ फिश हर साल पूरे वर्ल्ड में बिकी जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है गोल्डफिश का, कैरेशियस ऑरेटस। और ये 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री के तापमान में इजीली सर्वाइव कर सकती है। ठंडे पानी की फ़िश है ये, और इसका लाइफ स्पैन रहता है कम से कम 10 साल से लेके 20-25 साल का लाइफ स्पैन रहता है। लेकिन जो मेन गोल्डफिश थी, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाइल्ड जो नदी में मिली थी चाइना में 800 AD में, वो ये गोल्डफिश थी। और ये गोल्डफिश के वजह से मतलब ये गोल्डफिश निकाली गई, इसका ब्रीडिंग किया गया, धीरे धीरे इसमें से येलोइश कलर आने लगे, फिर धीरे धीरे उनका ब्रीडिंग करते करते ऑरेंज कलर आने लगे, कुछ अलग अलग कलर्स आने लगे, उनके साथ इनका ब्रीडिंग किया। और ऐसे करते करते जो अब आज की डेट में जो फैंसी गोल्डफिश देख रहे हैं, वो ये गोल्डफिश की बदौलत। तो ये जो गोल्डफिश है, इसको हम लोग ब्रास गोल्ड या कॉपर गोल्ड बोलते हैं। और ये गोल्डफिश काफ़ी स्टर्डी रहता है। इसके साथ अगर आप दूसरे गोल्डफिश भी ब्रीड करेंगे तो वो भी स्टर्डी रहेंगे, लेकिन क्वालिटी उतनी मिलेगी नहीं आपको, और ये फैंसी गोल्डफिश में नहीं आता है। गाइस, मैं आपको फिश का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ।
लेकिन मैं आपको वीडियो गोल्ड फिश का बना रहा हूँ, लेकिन ये फिश का वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, नॉर्मल फिश है, इसके अंदर होता है, मैं पिन आउट करता हूँ, ये स्टमक है फिश का, लिखा है इधर स्टमक है, ओके। उसके साथ ये इधर है इंटेस्टाइन्स है इनके। ये अभी दिखाने का रीज़न एक है, कुछ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना है गोल्डफिश के बारे में जो आपने हार्डली किधर सुना रहेगा। और वो फैक्ट है कि गोल्डफिश को स्टमक नहीं होते। गोल्डफिश जो अपना फूड रहता है वो कंप्लीट इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट करते हैं। चलो देखते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने मेरा हेडलाइन भी बनाया है, गोल्डफिश डोंट हैव स्टमक। देखिए ये इंटेस्टाइन्स है गोल्डफिश में, ये खाली इंटेस्टाइन्स है, इसमें स्टमक मिसिंग रहते हैं। इसमें लीवर है, गैल ब्लैडर है, लेकिन स्टमक मिसिंग रहते हैं गोल्डफिश में। और इसीलिए गोल्डफिश को जब भी आप खाना देंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में दिया जाता है। मतलब आप दिन में मांगते हैं तो 2 बार 3 बार दीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए उनकी, और हेल्दी फूड दीजिए। जैसे कि आप जान चुके हैं कि अभी गोल्डफिश को स्टमक नहीं होता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से। अभी इसका फूड के बारे में जैसा मैं बता रहा था आपको, इसका जो फूड रहता है ये आपको हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड खिलाना चाहिए। सबसे बेस्ट फूड गोल्डफिश के लिए होता है वो है डैफनिया, लाइव डैफनिया, ब्लड वर्म्स, लाइव ब्लड वर्म्स, लाइव ट्यूबिफेक्स वर्म्स, ये सबसे बेस्ट फूड है। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको तो आप फ्रीज ड्राइड खरीद सकते हैं, जो कि एक्वेरियम शॉप्स में इजीली अवेलेबल रहते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे क्वालिटी के पिलेट्स खिला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं पिलेट्स आपको खिलाने का एक तरीका बताऊंगा, वो तरीके से खिलाइए तो गोल्डफिश को जो स्विम ब्लैडर डिसीज़ है वो होती नहीं है, और बाकी की फिशेस को भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी आप दाना, अगर आपके पास ऑप्शन है खिलाने का, अगर आपके पास बाकी के फूड का ऑप्शन नहीं है तो आप सबसे बेस्ट दाना ले लीजिए, उनको पानी के अंदर डिप कीजिए एक 5 to 10 मिनट्स के लिए, तो उसमें का जो एयर रहता है ना वो निकल जाता है। एक बार एयर निकल गया ना तो जब फिशेस खा जाएगी तो उसके पेट में वो एयर नहीं जाता है। एयर जाने की वजह से गैसेस होते हैं। हालांकि गोल्डफिश को स्टमक नहीं होता है, जो भी उसका जो इंटेस्टाइन्स होता है, आंतड़ी बोलते हैं, उसके अंदर ही जो फिशेस का फूड है ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, इसका डाइजेशन उसमें ही होता है। तो अगर आपका फूड, अगर उसके अंदर एयर जाएगी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, और स्टमक उसका काफ़ी फूल के फिर वो धीरे धीरे स्विम ब्लैडर में हो जाता है। तो आप खाना खिलाने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये आप नोट कीजिए। कोई भी दाना है उसको पहले 10 मिनट के लिए पानी के अंदर डिप कीजिए और फिर खिलाइए। अगर सिंकिंग फूड है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंकिंग फूड में एयर बबल्स नहीं रहते, तो आप डायरेक्टली सिंकिंग फूड खिला सकते हैं। तो आपको ये सब अच्छा लगा रहेगा, तो आप ये नोट कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, अभी गोल्डफिश स्टार्ट करने आपको फिश टैंक, सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो फिश टैंक लेंगे वो कम से कम अच्छा सिलिकॉन से सूखा हुआ होना चाहिए। टैंक कम से कम एक 4-5 दिन, एक हफ्ता भर तो लगता है सूखने को। जैसे मेरा बड़ा टैंक है, 12 फीट का टैंक है जो आप देख रहे हैं, गोल्डफिश जो हम लोग ने छोड़े इसके अंदर, इसको सूखने के लिए हम लोग ने 25 दिन, ऑलमोस्ट 25 से 27 दिन हम लोग ने दिए थे टैंक सूखने के लिए। तो इतना उसका जो सिलिकॉन रहता है बाहर से सूखेला लगता है लेकिन अंदर से गीला रहता है, तो उसको सूखने के लिए एक 25 दिन तो आपको देने पड़ेंगे बड़े टैंक के लिए। 12 फीट का टैंक है ये, 12 फीट बाय 2 फीट बाय 2.5 फीट का टैंक है। और ये जब अपने टैंक 25 दिन हो गए, पहले इसके अंदर आपको जो शो करना है, जैसे हम लोग ने ड्री फूड डाले इसके अंदर हम लोग ने लावा रॉक्स डाले। ये लावा रॉक्स रहते हैं, काफ़ी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बहुत हल्के रहते, पोरस रहते, उसकी वजह से जो इसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह बनता है। और एक स्पंज फिल्टर लगाने का, आपके पास एयर पंप एक कंपलसरी होना चाहिए, और एक स्पंज फिल्टर। जो आपके पास जो नॉर्मल फिल्टर्स रहते हैं वो सेकेंडरी रहते हैं, जो पावर फिल्टर बोलते हैं, इंटरनल फिल्टर बोलते हैं, एक्सटर्नल फिल्टर बोलते हैं, टॉप फिल्टर बोलते हैं, ये आपका सेकंड में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एयर पंप और स्पंज फिल्टर, ये आपके टैंक में हमेशा होना चाहिए।
तो आप बाद में फ़िल्टर लगाइए, पावर फ़िल्टर लगाइए। पावर फ़िल्टर भी आप जो लगाते हैं वो दिन में नॉर्मली 1-2-3 घंटा बस हो जाता है चालू करने को, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी रहता है वो कम से कम 500 लीटर से लेके 600 लीटर पर आवर के हिसाब से रहता है। तो आपका उतना बड़ा टैंक रहता नहीं है, नॉर्मली 1.5-2 फीट के टैंक रहते हैं, हार्डली उसके अंदर 80-100 लीटर पानी रहता है। तो आप वो हिसाब से वाटर में आप ये एक्सटर्नल फ़िल्टर खाली 1-2 घंटा चालू रख सकते हैं। दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि एयर पंप रहता है ये 24 आवर्स चालू होना चाहिए। और जो एयर पंप रहता है इसका हार्डली बिल आता है, कुछ भी बिल नहीं आता है, क्योंकि ये मैग्नेट से चलता है और इसको आपको 24 आवर्स चालू रखना है। जो हम लोग ने टैंक बनाई थी 12 फीट की, वो स्टार्टिंग में देखिए मैंने कैसे बनाया था। इसके अंदर हम लोगों ने ड्रिफ्ट डाले थे और जो लावा रॉक्स थे उनको जो ग्लू गन रहती है उससे चिपकाए थे। और ये टैंक सूखने को हम लोगों ने 25 दिन दिए थे। उसके बाद पानी ग्रेजुअली भरने का रहता है, धीरे धीरे 25%, उसके बाद वापस 25%। जैसे टैंक में देख रहे हैं आप, अभी ग्रेजुअली पानी भर रहे हैं, काफ़ी क्लाउडी है। ये पानी के अंदर 8 से 10 दिन हमको बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने को देना चाहिए, जिससे कि अच्छा बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन जाए और उससे टैंक आपका मैच्योर हो जाता है। तो कभी भी ये याद रखिए, आपको 8 से 10 दिन देना है और धीरे धीरे फिशेस छोड़नी है। फिशेस भी आप जो लेके आते हैं उसका भी ध्यान रखिए कि जब भी आप फिशेस लेने जाएंगे, गोल्ड फिश, जो लोकल गोल्ड फिश रहती है नॉर्मली पॉन्ड से आती है। और पॉन्ड में ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, लाइस ने तो एंगुलर वर्म्स होने के चांसेस होते हैं। अगर आप ये दिखते फिशेस में अगर आपके पास आती है तो ये आप प्लकर रहता है उससे आप ये प्लग करके निकाल सकते हैं, हैंड से भी आप निकाल सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए फ़िश को एक अलग टैंक में रख दीजिए ऑक्सीजन में, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मॉनिटर करते रहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं तो ये जो वर्म्स रहते हैं ये फिशेस का जो खून है इसके ऊपर अटैक करते हैं और इतना कमज़ोर बनाते हैं कि फ़िश मर जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। जब भी आप न्यू फिशेस गोल्ड फिश टैंक में डालेंगे तो आपको 24 आवर्स से लेकर 36 आवर तक मच्छी को कुछ भी खाना नहीं खिलाना है। नॉर्मली कोई भी फ़िश जो आप ख़रीद के लेकर आते हैं, न्यू फ़िश रहती है, न्यू टैंक में जाती है, तो उनको खाना नहीं खिलाने का, क्योंकि उनको उतना समय लगता है कि वो वाटर को, एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज हो जाए। तो एक्लेमेटाइज होने के बाद इजीली वो समझ सकते हैं, एनवायरनमेंट देख सकते हैं, उसके बाद आप खाना खिलाएंगे तो अच्छी तरह खाएंगे। और स्टार्टिंग का जो रहता है आप खाना खिलाएंगे 36 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के बाद, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना खिलाना है उनको। 5 मिनट्स के अंदर मच्छी ने खाना चाहिए खाना, ये नॉर्मली थंब रूल रहता है। तो कोई भी फिशेस होने दीजिए आपकी, वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही खाना खाना चाहिए। एक्सेस फूड रहता है तो आपको उसको निकाल के फेंकना चाहिए, नहीं तो आपका पानी क्लाउडी हो जाएगा और क्लाउडी होने के साथ उसके अंदर फिर अमोनिया शूटअप हो सकते हैं। अब आते हैं हम गोल्ड फिश को हीटर ज़रूरी है कि नहीं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है गोल्ड फिश को हीटर, क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडे पानी की फ़िश है, आराम से ठंडे जो एनवायरनमेंट है उसमें वो इजीली जी सकती है, 7 डिग्री के टेम्परेचर तक वो जी सकती है। लेकिन जैसे कि हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, वहाँ पे 34 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन कभी कभी ठंडी में एकदम से कम होता है, जो एकदम से कम होता है टेम्परेचर, उसके लिए फिशेस के ऊपर ऑटोमेटिकली वाइट स्पॉट लगता है। और उस टाइम पे आपको अगर वाइट स्पॉट लगता है तभी हीटर यूज़ करना है। सबसे बेस्ट मेडिसिन, जब भी आप अगर फ्लक्शन देखेंगे टेम्परेचर में हो रहा है आपके इधर, अगर एकदम से 30 डिग्री से बारिश हुई या ठंडी हुई तो एकदम से 30 डिग्री से जो टेम्परेचर 24 22 डिग्री 20 डिग्री है उससे नीचे चला जाता है, वो अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो एक सबसे सस्ता मेडिसिन है, हार्डली आपका 5-10 रुपये भी नहीं जाता है, रॉक सॉल्ट डालना है आपको या टाटा सॉल्ट, कुछ भी आपको नमक मिलता है। एक 2 फीट के टैंक के लिए 50 ग्राम से 80 ग्राम नमक आप डाल सकते हैं। उसके साथ में आप ब्लू लिक्विड डालिए और उसके साथ आप एम्प्लीसिलिन कैप्सूल डाल सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, ये आपकी फिशेस इससे सेफ रहेगी। 3 दिन तक आप कोर्स चालू रखिए इसका, आपकी फिशेस एकदम हेल्दी हो जाएगी। अगर आपके फिशेस को वाइट स्पॉट आता है
तो ये इसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके अलग वीडियो भी बनाऊंगा कैसे क्या करना है। हीटर नॉर्मली 28 टू 30 डिग्री तक ही आपको सेट करके रखना है, और हर एक टैंक का वाटर वॉल्यूम के हिसाब से हीटर खरीदना है आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी हीटर आप कोई भी वोल्ट का कोई भी टैंक में लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एक पर्टिकुलर वाटर का आपका रहता है, वो हिसाब से ही आपको हीटर लगाना है। दूसरी बात, अच्छे क्वालिटी का हीटर ढूंढिए जो कट ऑफ हो, मतलब जो आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस टेम्परेचर पे वो हीटर कट ऑफ होना चाहिए, नहीं तो आपका पानी काफ़ी गर्म भी हो सकते हैं। पानी गर्म भी ना हो, कुछ भी ना हो, आपकी फिशेस फिर अनहेल्दी हो सकती है, जो वाइट स्पॉट की वजह से ऑलरेडी वो बीमार रहेगी। तो इसका आप ध्यान दीजिए। कभी आप गोल्डफिश के ऊपर उनका जो टेल्स रहते हैं उनके ऊपर आपको ब्लड के रेडिश कलर के ब्लड लाइंस दिखेंगे, उसको ब्लड शॉट्स बोलते हैं। या उनके स्केल्स रहते हैं, जो बॉडी रहती है वो थोड़ी सी अकड़ी हुई लगेगी, मतलब थोड़े स्केल्स ऊपर का जो फिन्स रहता है वो थोड़ा सा क्लैम्प्ड हुआ दिखेगा आपको। अगर ये चीज़ आप गोल्डफिश में देख रहे हैं, मतलब आपका जो गोल्डफिश है वो स्ट्रेस में है, और जो टैंक में ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी कम है, और एक तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है फिशेस की उतने छोटे टैंक में, तो आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना चाहिए, आपको उसके अंदर अच्छा बायोलॉजिकल फ़िल्टर लगाना चाहिए, और अगर हो सकता है तो फिशेस की क्वांटिटी कम कर सके तो और अच्छी बात है। स्पेस दीजिए उनको घूमने का, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए फिशेस के ऊपर, और फिर इस तरह से गोल्डफिश काफ़ी हेल्दी फिश है। क्या आप लाइव प्लांट लगा सकते हैं गोल्डफिश में? ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन वो जो लाइव प्लांट्स आप टैंक में लगाएंगे वो काफ़ी हेवी प्लांट्स होने चाहिए, मतलब उनके जो लीव्स रहते हैं ये काफ़ी जाड़े पत्ते वाले होने चाहिए। जैसे अमेज़न है, बनाना प्लांट है, या ग्रास है, लॉन्ग ग्रास जिसके पत्ते काफ़ी हेवी रहते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत अच्छी तरह चलेगा, और फिशेस काफ़ी हेल्दी रहेंगी आपकी गोल्डफिश। गोल्डफिश में मेल फीमेल डिस्टिंग्विश करना इजी है। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं सर्कल की है, ये मेल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। वाइट वाइट डॉट्स आते हैं मेल्स को, ये वाइट स्पॉट नहीं रहते। इसको बोला जाता है ब्रीडिंग स्टार्स। गोल्डफिश में इसको बोला जाता है ब्रीडिंग स्टार्स। इससे आप इजीली मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल को ही खाली ये ब्रीडिंग स्टार्स रहता है, और 1 साल के बाद, 1 से 1.5 साल के बाद ये ब्रीडिंग स्टार्स इजीली विजिबल रहते हैं, और 1-1.5 साल बाद ये मैच्योर होते हैं मेल फीमेल, और आप ब्रीड भी कर सकते हैं। ब्रीडिंग का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा अगले वीडियो में, तो वो ज़रूर देखिए। गोल्डफिश के साथ बहुत सारी फिशेस जा सकती है, जैसे मैंने मेरे वीडियो में ये टैंक के अंदर मैंने डायनासोनी भी रखी है, एंजल्स भी रखी है, कैटफिश रखी है, कॉरिडोरा कैटफिश रखी है, जो कि पीसफुल फिशेस है, वो इसके साथ इजीली जा सकती है। आप फूड क्या खिला रहे हैं फिशेस को, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म खिला रहे हैं फिशेस को, तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ की फिशेस, गुरामीज हो, वो भी आप गोल्ड फिश के साथ रख सकते हैं। नॉर्मली जो पिलेट फूड खिलाते हैं वो काफ़ी सारी फिशेस खाती नहीं है, और उसके वजह से काफ़ी सारी फिशेस थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है, और आपकी गोल्ड फिश को प्रॉब्लम दे सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा टेट्रा फिशेस, मीडियम साइज़ की, एकदम छोटी नहीं, मीडियम साइज़ वाली टेट्रा, एंजल्स, बाद में डायनासोनी, क्वीन ऑफ केरला बोलते, बहुत प्यारी फिश दिखती है, कॉरिडोरा, ईल फिश, नॉर्मल ईल फिश, एनाकोंडा ईल नहीं, नॉर्मल ईल फिश रख सकते हैं आप। बाद में गोल्ड फिश के साथ आप कोई कार्प मत रखिए, बहुत सारे जने गलती करते हैं कोई कार्प और सिल्वर डॉलर को रख के। कोई कार्प रहती है ये कभी कभी एग्रेसिव हो जाती है, गोल्ड फिश की डायरेक्ट आँख ही निकाल देती है। कभी कभी आप एकदम से देखेंगे अपनी गोल्ड फिश की आँख नहीं मिलेगी। तो और टीनोफॉइल, ये भी फिश बहुत एग्रेसिव होती है गोल्ड फिश के लिए, पहले आँख निकालेंगे, लगेगी नहीं आपको, रात के टाइम में अटैक करते। तो कोय, टीनोफॉइल बार्क और सिल्वर डॉलर क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि उसको टीथ रहते हैं, वो कभी कभी गोल्डफिश के फिन्स निबल करने की कोशिश करते। तो ये सब चीज़ें मत रखिए गोल्डफिश के साथ। और जो एकदम ही फिशेस एग्रेसिव है वो तो कभी मत रखिए गोल्डफिश के साथ। आप शॉप वाले को पूछिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दीपा एक्वेरियम को पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे।
क्या गोल्ड फिश में ग्रेवल रख सकते हैं? ज़रूर रख सकते हैं आप गोल्ड फिश में ग्रेवल्स, लेकिन ग्रेवल आप जो रखेंगे वो नेचुरल ग्रेवल्स रखिए। मोस्टली अभी कलरफुल ग्रेवल्स आ रहे हैं जो कि डाई किए हुए रहते हैं। बाद में ये जो आप डाई किए हुए आप डालते हैं, स्टोन्स डालते हैं, ग्रेवल्स डालते हैं, इसमें से बाद में केमिकल्स छोड़ते हैं और फिशेस को धीरे धीरे बाद में इसका इफेक्ट होता है और आपकी फिशेस इल गिर सकती है। तो जो भी नेचुरल स्टोन्स है वो डालिए। ऐसे स्टोन डालिए कि साइज़ उसका काफ़ी बड़ा हो, 1-1.5 इंच का साइज़ का स्टोन्स होने दीजिए, वो साइज़ के डालिए। नहीं तो छोटे स्टोन्स रहेंगे तो गोल्डफिश कभी कभी खाना समझ के एकदम से वो गल्प करती है और उसके मुंह में या पेट में जाके अटक सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि गोल्डफिश में आप जो स्टोन्स रखेंगे वो थोड़े बड़े साइज़ के होने दीजिए, 1 से 1.5 इंच के साइज़ के। अभी वाटर चेंज कितना करना चाहिए आपके गोल्डफिश कोई भी फिश टैंक का? नॉर्मली फिश टैंक रहती है इसका खाली 25% ही वाटर निकालना चाहिए। 75% या 60% तक वाटर रहना चाहिए उसके अंदर। खाली 20 से 30 तक का ही पानी आपको निकालना है। नीचे का जो डर्ट रहता है साइफन पाइप से आप निकाल सकते हैं। और जो भी ग्लास है, टोटल हमारे 5 ग्लास रहते हैं, तो एटलीस्ट एक स्पंज लीजिए और स्पंज से टैंक के अंदर हाथ डाल के वही ग्लास घसिए। नॉर्मल हमारा जो ग्लास रहता है ये इसके अंदर स्टिकीनेस आना नहीं चाहिए, हमेशा ग्लास एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर उसके अंदर स्टिकीनेस आपको लग रहा है, हाथ डालने के बाद कुछ चिपचिपापन लग रहा है, तो आपको स्पंज से घस के निकालना है। आपका टैंक कितना भी साफ होने दीजिए, अगर ये गंदगी है, स्टिकीनेस है, तो आपकी फिशेस बीमार गिरने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और जो भी आप वाटर टैंक के अंदर डालेंगे वो क्लोरीन वाला बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बाय चांस अगर आपके पास क्लोरीन वाटर आ रहा है, गवर्नमेंट वाटर आ रहा है, तो एक बकेट में वाटर भर के रख दीजिए, 24 घंटा उसको ओवरनाइट रख दीजिए और फिर आपके टैंक का पानी जो है 25% चेंज कीजिए। और ये जो बकेट में आपने पानी भर के रखा है 24 घंटे से, ये पानी टैंक के अंदर जाने दीजिए। ये सबसे सेफ मेथड है। अगर क्लोरीन टैंक में अगर आपके पानी में रहता है, न्यू वाटर आप ऐड करते, तो आपकी फिशेस मर जाती है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, और एक छोटी गलती करते बहुत जन, वाटर चेंज करते, वाटर चेंज करने के बाद न्यू वाटर डालते तुरंत और उसके बाद मेडिसिन डालते। ये गलत होता है। जब भी आप पानी चेंज करेंगे तो उसके अंदर पहला क्लोरीन, एंटी क्लोरीन मेडिसिन डाल दीजिए पानी चेंज करने के बाद, और फिर 2 मिनट के बाद जो न्यू वाटर है वो आप डाल सकते हैं। या जो बकेट में आप न्यू वाटर ले रहे हो उसके अंदर क्लोरीन रिमूवर डालिए, एंटी क्लोरीन डालिए, हिलाइए और फिर एक 5 मिनट के बाद टैंक में डालिए। अगर आपके पास टाइम है नहीं या आपने वो ओल्ड वाटर नहीं किया है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी आपको डाउट्स है तो ज़रूर हमको बताइए। अभी मैं आपको गोल्डफिश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपने किधर सुने नहीं रहेंगे। गोल्डफिश जो फिश है इसको ह्यूमन से ज़्यादा कलर्स दिखते हैं। ह्यूमन को नॉर्मली रेड, येलो और ब्लू कलर दिखते हैं, लेकिन जो गोल्डफिश रहती है इसको रेड, येलो, ब्लू के साथ अल्ट्रावायलेट कलर भी दिखता है। ये अल्ट्रावायलेट कलर दिखने की वजह से ये पानी के अंदर का जो फूड है, उनको जो फूड रहता है रिवर्स में या नॉर्मल, वो इजीली उनको मिलके वो खा सकते हैं। लेकिन उनकी उतनी आईसाइट, उतनी अच्छी लंबी आईसाइट नहीं रहती है, वो नज़दीक का ही देख सकते हैं। द बिगेस्ट गोल्डफिश, सबसे बड़ी गोल्डफिश पूरे वर्ल्ड में है, उसकी साइज़ है 18 इंच 0.7 इंच और ये 24 मार्च 2003 में इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो चुका है। और इसका ओनर थे जोसिस, JOSIS, ये हार्पेट नेदरलैंड्स में थे। गोल्डफिश को एक सुपर पावर है। गोल्डफिश को 6 सेंस दिया है भगवान ने। उसकी जो लैटरल लाइन और स्विम ब्लैडर है ये प्रेशर चेंजेस को इजीली अडेप्ट करते हैं और डेप्थ में जाके इजीली जा सकते हैं। वाइब्रेशन की वजह से जो लैटरल लाइन और स्विम ब्लैडर के बीच में जो इनका तालमेल होता है, वाइब्रेशंस की वजह से गोल्डफिश लिटरली सुन सकती है। मतलब वैसा नहीं, वाइब्रेशंस की वजह से वो सुन सकती है। ये एक र्यूमर है कि गोल्डफिश सबसे ज़्यादा पानी खराब करती है, सबसे बड़ा र्यूमर है। बिल्कुल नहीं, उनको आपको खाना लिमिटेड क्वांटिटी में देना है।
उसकी वजह मैंने आपको बताई, उनको स्टमक नहीं होता है, वो खाली इंटेस्टाइन्स में ही अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। और एक चीज़ एक इंटरेस्टिंग है कि आप जो भी गोल्डफिश के टैंक में डालते हैं एकदम से गोल्डफिश खाने जाती है। एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। गोल्डफिश को टंग नहीं होती है। गोल्डफिश का जो माउथ रहता है, ये माउथ में ही टेस्ट बर्ड होता है। जैसे कि हम लोग जबान से हम लोग को टेस्ट होता है, लेकिन इनको बाहर का जो लिप्स रहते हैं, इससे ही गोल्डफिश टेस्ट कर सकती है। तो जो भी आप डालते हैं तो गोल्डफिश उसको आजमाने जाती है कि ये क्या है, मैं खा सकता हूँ क्या, और एकदम से वो खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो पूरा माउथ रहता है उनमें उनका टेस्ट बर्ड होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डफिश अगर डार्क में रखा, अंधेरे में रखा हम लोग ने गोल्डफिश को काफ़ी साल तक, बिल्कुल लाइट नहीं दी उसको, ज़रा सी भी लाइट नहीं दी, अगर 2 साल 4 साल रख दिया तो आपकी जो रेड गोल्डफिश है वो धीरे धीरे वाइट होने को चालू होगी। ये इसके वजह से, क्योंकि गोल्डफिश रहती है ये लाइट पिगमेंट्स के वजह से इनमें जो कलर आते हैं। जो आप पॉन्ड की गोल्डफिश देखेंगे, ज़्यादा करके ब्रीडर्स है ये अपनी गोल्डफिश पॉन्ड में रखते हैं। पॉन्ड में रखने का यही वजह रहता है कि सनरेज मिलती है इनको, अच्छा उजाला मिलता है, उसके वजह से इनका जो कलर डार्कनेस आता है वो उसकी वजह लाइट है। तो अगर इनको लाइट नहीं मिलेगी, डार्कनेस में रहेंगे, तो आपका गोल्डफिश का कलर फेड होने को चालू होएगा। तो ये भी ध्यान रखिए, जो आप लाइट्स लगाने वाले फिश टैंक के अंदर, वो काफ़ी अच्छी तरह की लाइट्स होनी चाहिए। बीच बीच में आप चालू कीजिए उसको, तो उसके वजह से गोल्डफिश का जो कलर है, रेड पिगमेंटेशन या कोई भी कलर है, वो काफ़ी अच्छी तरह बढ़ता है। गोल्डफिश एक काफ़ी इंटेलिजेंट फिश होती है। ये रिकग्नाइज कर सकती है फेस को। अगर आप डेली बेसिस पे उनको खाना खिला रहे हैं तो वो डेली पहचान सकती है कि कौन मुझे खिला रहा है। अगर आप नज़दीक जाएंगे तो तुरंत आपके पास दौड़ के आ सकती है फिश। तो गोल्ड फिश इजीली रिकग्नाइज करती है। काफ़ी रिसर्च चल रहा है गोल्ड फिश के ऊपर पूरे वर्ल्ड में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गोल्ड फिश सोती नहीं है। गोल्ड फिश जो आईलिड्स होते हैं, जैसे हम लोग आँख बंद करते हैं, वैसे गोल्ड फिश को आईलिड्स होते नहीं है। तो आईलिड्स न होने की वजह से वो ब्लिंक नहीं कर सकती और वो सोती नहीं है। वो नॉर्मली एक ही साइड में जाके रात के टाइम में बैठ जाएगी। मोस्टली चाइना और एशिया में गोल्डफिश गिफ्ट दिया जाता था एज ए साइन ऑफ फ्रेंडशिप। नॉर्मली जो हस्बैंड होते थे वो अपनी वाइफ को फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए उनको गोल्डफिश एज ए प्रेजेंट दिया जाता था अपने वाइफ को। गोल्डफिश हाइबरनेशन में जाती है। हाइबरनेशन मतलब क्या? हाइबरनेशन ये होता है कि जब 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर होता है, ठंडा ठंडा टेम्परेचर होता है एकदम 7-8 डिग्री का, तो गोल्डफिश खाना खाना छोड़ देती है। और खाना खाना छोड़ने के बाद धीरे धीरे वो बॉटम में जाके एक डॉर्मेंसी स्टेट में जाती है, मतलब एकदम शांत हो जाती है। वो खाना बिना कुछ नहीं खाएगी, एकदम बैठ जाएगी, और जो ठंडा माहौल चालू है उसमें वो एडजस्ट करने को चालू होती है। इसको हिंदी में हम शीत निद्रा करके बोलते हैं, शीत निद्रा। आप इसके बारे में देख सकते हैं शीत निद्रा का मीनिंग क्या है हिंदी में। गोल्डफिश की मेमोरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। ये फेस देखना करना, काफ़ी रिसर्च चालू है इसके ऊपर। इसराइल में भी इसके ऊपर एक रिसर्च चालू है मेमोरी के रिलेटेड। ये जो गोल्ड फिश देख रहे हैं ये रॉयल किंग गोल्ड है, शॉर्ट टेल। ये कॉमेट गोल्ड फिश है, कोय और गोल्ड फिश का क्रॉस ब्रीड है। ये जो आप देख रहे हैं प्योर बबल आई गोल्ड फिश है। ये ओरांडो गोल्ड फिश, यह है ब्लैकमोर बुलडॉग बोलते हैं जिसे, फेंगशुई में यूज़ होती है। ये बहुत फेवरेट फिश है, शुभांकिन गोल्ड। इसे हम शुभांगी जैसे दिखती है, लेकिन ये टेलीस्कोप रहते हैं, इसको 4 टेल्स रहते हैं पीछे। एक क्लेस्टेल है, इसके आईज ऊपर रहती है। ये फैंटेल गोल्ड फिश और रॉयंकिंग में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। सो गाइस, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ मैं आपको कि गोल्ड फिश जो ग्रुप में हम लोग छोड़ते हैं उसे स्कूल बोला जाता है, स्कूल ऑफ गोल्ड फिश बोला जाता है। उसको असल में रियल नेम है ट्रबलिंग। जो ग्रुप में घूमती है गोल्ड फिश उसको ट्रबलिंग बोला जाता है। तो गाइस, जो सबसे लंबी
जीने वाली गोल्डफिश है वो 43 ईयर्स की थी, और एक गोल्डफिश यूके में थी, और एक गोल्डफिश का नाम था टीश, TISH, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। हमारा क्वेश्चन राउंड चालू होता है। आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन लिखूँगा, आपको उसके आंसर्स देने। एक याद रखिए कि वो आंसर्स अनएडिटेड हो। सो पहला क्वेश्चन है, क्या गोल्डफिश को स्टमक होता है? इंग्लिश में बोलो वापस एक बार, डू गोल्डफिश हैव स्टमक? एक पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन मेल गोल्डफिश कॉल्ड एज? जो गोल्डफिश के ऊपर मेल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, डू गोल्डफिश हैव आई लिड्स? क्या गोल्डफिश के आँखों के ऊपर आई लिड्स होते हैं? यह है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, गोल्डफिश का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्डफिश? ये चौथा है। पांचवा है, वेयर वॉज फर्स्ट वाइल्ड गोल्डफिश फाउंड, इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में पहला वाइल्ड गोल्डफिश मिला था? सो गाइस, इसका आप आंसर दीजिए। 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में जो भी आंसर्स देंगे 5 सवालों के, अगर राइट आंसर रहेंगे उसमें से हम लक्की ड्रॉ निकालेंगे। लक्की ड्रॉ निकालने के बाद फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ विनर अनाउंस होंगे, और उनको उनके पास से उनका फ़ोन नंबर या उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है, एड्रेस लेके उनको कुरियर से पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया रहेगा तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी रहेगी, ये उम्मीद है। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग ने ध्यान दिया है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल दीपा एक्वेरियम।